लेकिन आज हम आते हैं आप लोगों के सामने फिर से बात करते हैं जो आज झारखंड और आज से स्टार्ट करते हैं बच्चों 9वीं के बच्चों के लिए जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और क्लास 9वीं के एनसीईआरटी बुक के तीसरा चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर की बात करते हैं जिस चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। और बच्चों बात करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चर्चा करते हैं बच्चा कि आज के एटम एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चा चर्चा करते हैं कि सबसे पहले बच्चा एटम क्या होता है। मेरा लेकिन ध्यान रखना है एटम क्या होता है। तो बच्चा एटम का मतलब होता है कि भैया सबसे ज्यादा सबसे छोटा, यानी कि भैया याद रखना है एटम इज ए टाइनी पार्टिकल। मेरा लेकिन ध्यान रखना है एटम इज ए टाइनी पार्टिकल। और लेकिन ध्यान रखना है जो हमारे बाइलिंगुअल हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखने हैं कि भैया परमाणु जो होता है बच्चा वो सबसे, यानी कि परमाणु जो है वो सबसे छोटे कण को, याद रखना बच्चा, सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। याद रखना बच्चा सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। लेकिन फिर एक सवाल होगा मन में कि भैया परमाणु तो कहते हैं लेकिन आखिर किसका? ये किसी भी तरह के पदार्थ का बच्चा, ये मैटर की बात करता है यानी कण की बात करता है बच्चा। ये सबसे छोटा कण होता है मेरे बच्चा परमाणु के। याद रखना है मेरे बच्चा परमाणु के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं बच्चा, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये बात चर्चा में होनी चाहिए बच्चा। इसको अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। याद रखना है मेरा बच्चा कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? तो बच्चा देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चा। अब कौन कौन? तो बच्चा ध्यान रखना है कौन कौन। हो सके तो बच्चा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले और यहाँ हो सके तो आप धैर्य रख के इसे जल्दी से जल्दी लिख ले। आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। बच्चा बात करते हैं आखिर कौन कौन। तो बच्चा सबसे पहले चर्चा में हमारे पास है तो वो है बच्चा सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। बच्चा ध्यान रखना है सबसे पहले कौन है मेरे बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन को बच्चा याद रखना है जिसमें नेगेटिव यानी ऋण आवेश होता है, इसमें ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है मेरे बच्चा। बच्चा याद रखना है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? खोजकर्ता किसने बच्चा? याद रखेगा तो डिस्कवर किसने किया? तो बच्चा डिस्कवर जो है वो ध्यान रखना है मेरे बच्चा डिस्कवर जो है वो जे थॉमसन है। ध्यान रखना है मेरा बच्चा इसका ध्यान रखेगा जे थॉमसन ने किया। अगर बच्चा प्रोटॉन की चर्चा करते हैं हम लइकन तो प्रोटॉन में याद रखना है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है और यह पॉजिटिव चार्ज जो है मेरे बच्चा ध्यान रखना है खोजकर्ता जो है इसका, ये खोजकर्ता जो है मेरे बच्चा ध्यान रखना है खोजकर्ता का नाम ई गोल्डस्टीन है मेरा लेकिन ये ध्यान रखिएगा। और ई गोल्डस्टीन ने इस पॉजिटिव चार्ज को खोजा था। उसी तरह बच्चा बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जो है मेरे बच्चा वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल भैया यानी कि भैया उसके पास कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो भैया कोई आवेश नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा? तो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। और इसके खोजकर्ता का नाम होता है मेरे बच्चा जेम्स चैडविक। याद रखिएगा लेकिन इसका खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम जेम्स चैडविक है बच्चा। अगर कण की बात करें उनमें चार्ज की बात करें तो मेरे बच्चा याद रखना है इलेक्ट्रॉन में ऑलवेज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में ऑलवेज नेगेटिव न्यूट्रल होता है मेरे बच्चा। बच्चा अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ कुछ इसी तरह के टॉपिक पे तो बच्चा ध्यान रखना है लेकिन हमारा कि भैया कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है गुरुजी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकिन याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर बच्चा मास की बात करे द्रव्यमान की बात करे बच्चा तो उसको ध्यान रख लेना है लेकिन क्या है उसका मास
तो भैया उसका मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसी तरह लइकन हमारे ध्यान रखना है, अगर प्रोटॉन की बात करें हमारे लइकन तो ये कंप्लीट रखेगा कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। उसी तरह अगर इसकी तरह विमान की बात करें, मास की बात किया जाए हमारे बच्चे, तो इसको ध्यान रखना है, इसका मास जो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। बच्चा उसी तरह चर्चा को अपने मन में ध्यान रखना है, समझना है और बच्चा आगे की ओर बढ़ते रहना है। लेकिन आगे की ओर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन को, तो बच्चा दिमाग में तो आप लोगों को पहले से है कि सर न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो सीधी सी बात कर देंगे बच्चा कि इसका चार्ज क्या होता है बच्चा, तो ये चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। इसको ध्यान रखना है। हमारे हिंदी बच्चे और बाइलैंग्वेज वाले बच्चे इसे अपने आप में जितना हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार बोल करके याद कर ले। आगे की ओर अगर हम चर्चा की बात करते हैं बच्चा कि इसके मास कितना होता है, इसके द्रव्यमान कितने होते हैं, तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है कि ये इसके मास जो होते हैं वो ऑलवेज मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। बच्चा आगे की ओर चर्चा करते हैं, हो सके तो अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं, ज्यादा तेज लिख रहा हूं, तो इसको अपने सर से धैर्य रख करके लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं रफ्तार अगर रख रहा हूं इसलिए बच्चे, क्योंकि कम समय में ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और आगे की ओर बढ़ना बच्चा, क्योंकि 2 महीने बच्चे हुए, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चा कि अणु क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चा मॉलिक्यूल्स। तो अणु को हम लोग बच्चा अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स कहते हैं हमारे लइकन। अब भैया मॉलिक्यूल से क्या होता है, तो याद रखना है कि जो आइटम, याद रखना बच्चा, सीधा बोलना है क्या कि द ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोलना है मेरे बच्चा, द ग्रुप ऑफ एटम, द ग्रुप ऑफ एटम that is known as molecules। बच्चा ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर हमारे हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो बोलेंगे परमाणु से मिलकर जो बनता है, परमाणु से जो मिलकर बनता है, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, तो वो बच्चा अणु कहलाता है। याद रख लेना है और इसे लिख लेना है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसे अपने स्तर से अपग्रेड और अपडेट करते रहना है। इसका अगले वीडियो अगले क्लासेस में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।